हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने वैद्युत अपघट्य का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया था। उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उस क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया था। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप शुरू से देखा करो, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर से शुरुआत किया करो। बीच से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, और कोई भी बीच से आपको समझाने की कोशिश करेगा बेटा फिर भी नहीं आएगा। तो आप शुरू से देखोगे तो चीजों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जल का अपघटन। वाटर का जब हम लोग अपघटन करते हैं, मतलब कि आप तोड़ोगे उसके आयन में तो कैसे बदलेगा। तो हेडिंग क्या बनाइएगा आप लोग, हेडिंग बनाना यहाँ पे जल का आयनीकरण, जल का आयनीकरण, जल का आयन लिख सकते हो, जल का आयनीकरण, आयनीकरण, या फिर इसी का कहते हैं जल का आयन, जल का आयन। ठीक, या फिर इसी को हम लोग किसी और से नाम से जानते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जल का उत्पाद, है ना। बोल सकते हो जल का आयन उत्पाद स्थिरांक, आयन उत्पाद स्थिरांक। ठीक, अब इसी को हमें समझना है कि ये होता क्या है, मतलब ये दोनों चीजें हैं, या तो जल का आयनीकरण कहिए या तो जल का आयन उत्पाद स्थिरांक। देखो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ चुका है, लेकिन हम लोग इसको और अच्छे से सॉरी चीजों को समझेंगे कि ये होता क्या है। अब अगर यहाँ पे वाटर दिया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर तो होगा, है ना। ये क्या होगा बेटा, वाटर होगा। हम लोग जल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, इसी को इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आयनीकरण का मतलब ये होगा कि आयन में टूटेगा तो H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। ठीक है, कितनी किसको किसको ये बातें क्लियर हो रही है कि ये इस प्रकार से टूट सकता है। अब देखो ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, ये टूट सकता है, ऐसे ये टूटेगा। अब अगर मैं बोलूं तो जैसे आप लोगों ने 10th में सुना होगा, या फिर अब चलो समझो, अगर हम लोग शुद्ध जल लेते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें बेटा 1 लीटर क्या है, शुद्ध जल है। क्या है यहाँ पर, 1 लीटर शुद्ध जल है। ये सब H2 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 सब यहाँ पे जल के अणु हैं। हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि क्या है बेटा, सब जल के अणु हैं। अब जरा ध्यान से बताना, सबको ये पता होता है कि जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, मतलब अच्छा चालक नहीं होता है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये टूटे आसानी से क्या होता है, टूट जाता है कि नहीं टूटता है, इसकी बातें हम लोग समझेंगे। लेकिन सिंपल सी बात ये होती है कि हम लोग ये जानते हैं कि ये जो जल होता है शुद्ध जल, वो विद्युत का चालक नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, यही सवाल हमसे पूछा जाएगा, तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अब अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ये भी हम लोग जानते हैं कि जो ये वाटर होता है बेटा, ये क्या है, दुर्बल, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, ये वाटर क्या है, वे दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। इसका मतलब ये है कि ये टूटेगा फिर से ऐसा बनने की कोशिश करेगा, यही तो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस हो जाता है। सॉरी, हाँ आप बोल सकते हो यही तो आपका रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम फेज भी आ जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनना, कभी भी आपसे कोई कहे कि जब ये शुद्ध जल क्या कर सकता है, विद्युत को कंडक्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब सवाल यही आता है कि क्या मैम वो आयन में नहीं टूटेगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये आयन में टूटता है लेकिन बहुत कम, क्या होता है, बहुत कम टूटता है। इसका मतलब ये है कि इसमें बेटा H+ भी पाए जाएंगे लेकिन कम पाए जाएंगे, H+ भी यहाँ पर पाए जाएंगे, OH- भी पाया जाएगा लेकिन कम पाया जाएगा। जब कम पाया जाता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ठीक से नहीं कर पाता है। कंफर्म हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इसका मतलब वो आयन में टूटते हैं, तभी तो करते हैं। कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा कब हमको देखने को मिलता है, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये प्रोसेस सब चीजें होती हैं। अब जब हम लोग बेटा ऐसा रिवर्सिबल देखते हैं तो मन करता है कि हम लोग क्या निकाले, स्थिरांक, क्या निकाले, साम्य स्थिरांक के का मान निकाले। जब के का मान निकालेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से ये निकालते हैं, कुछ बेटा इस प्रकार से ये निकालते हैं। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुकी हैं, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जब हम लोगों ने ऐसा निकाला तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको इस साइड लेके जाऊं, इसको पूरा इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अगर बेटा मैं यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आऊं तो हो जाएगा HOH और यहाँ पर हो जाएगा K इज इक्वल टू यहाँ पर H प्लस OH माइनस, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी स्थिरांक क्या है बेटा, ये भी स्थिरांक, ये दोनों स्थिरांक हो गए। अब आपको पता स्थिरांक का क्या मतलब है, स्थिरांक का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए इसमें इतने देखो इतने जल के अणु हैं और कुछ ही टूट रहे हैं, तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, ये विद्युत को कंडक्ट नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मतलब ये होगा कि फिर से वापस से यही बन जा रहा है, जब जब ये टूट रहा है तो हल्का टूट रहा है, और जब जानते ही हम लोग कि जो वीक होता है फिर से यही बन जाता है ना, तो ये भी स्थिरांक हो गया, क्या हो गया, स्थिरांक हो गया। और ये तो वही बात हो गई कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 1 रुपए किसी को दे दो तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप करोड़पति नहीं कहलाओगे, अब तो करोड़पति ही कहलाओगे ना, नियरली आप करोड़पति हो, बस 1 रुपए तो कम है, तो वही चीज है, तो ये भी स्थिरांक। अब आपसे पूछा जाए बेटा कि क्या दो स्थिरांक एक साथ रह सकते हैं, तो मन में सवाल यही आता है कि नहीं, दो स्थिरांक एक साथ नहीं रह सकते। तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 लीटर जल में कितने मोल अणु होते हैं यहाँ पे जल के, तो आप बोलोगे 55.5 मोल क्या होते हैं यहाँ पे, जल के अणु होते हैं, क्या होते हैं, जल के अणु होते हैं। और आपको पता है कि जब मोल हटाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 55.5 गुणे, यहाँ पे अवोगैड्रो नंबर लिखते हैं, है ना, ये एवोगैड्रो नंबर लिखते हैं बेटा, ये 23 होता है, 10⁻23। यहाँ पे जल के अणु आपके निकल के आ जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर। अब सोचो ये कितना है, बहुत ज्यादा है ना बेटा, जब इसमें बहुत ज्यादा कुछ टूटेगा थोड़ा बहुत, तो वही चीज है कि आप करोड़पति वाली बातें याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से तो अब हम लोग देखो क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे क्या, जब ऐसा कुछ आ जाता है बेटा तो हम लोग इसी को लिखते हैं KW से, क्या लिखते हैं, KW से इसको लिखा जाता है। ठीक, दोनों स्थिरांक को एक साथ लिख दिया जाता है KW, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर OH माइनस, ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। और इसी को हम लोग जानते हैं KW बराबर क्या होता है, भाई ये बेसिक सी चीजें जानते हो ना, ये H प्लस OH माइनस, यहाँ से ये हो जाता है 10⁻⁻40 KW बराबर। अब ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कैसे, क्योंकि 10th में ये सारी चीजें आपको सिखाई गई, नहीं समझ में आ रहा तो अभी आगे आप समझोगे कैसे हो रहा है यहाँ पे। ये कब होता है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, 2025 नहीं कह रहे, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका यहाँ तक निकलेगा। ये pH मान जानते हैं हम लोग, तो क्या हम लोग इसी को इस प्रकार से नहीं लिख सकते, यहाँ पर क्या आप जो आपका H प्लस और OH माइनस है बेटा, यही तो आपके क्या है 10⁻−14 के बराबर है। अब यही से तुमसे H पूछा जाए, OH पूछा जाए, तो मान निकाल ले जाओगे, 10th में बताया गया ना कि अगर इसका निकलेगा तो ये यहाँ पे 10⁻−7 आ जाएगा, ये भी -7 आ जाता है, कंफर्म है। चलो इतना नोट कर लो, इसको इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो देखो, अगर बेटा आपसे कोई भी पूछता है कि जल का सॉरी सॉरी अगर आपसे कोई भी पूछता है कि जल का स्थिरांक क्या होता है, जल का स्थिरांक, ठीक, तो आप बता देना KW। ठीक, अभी जो हमने KW निकाला था वही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं pH, ठीक है, pH स्केल, pH स्केल ये क्या होता है, अगर मैं बोलूं आपसे तो ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि pH स्केल क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि pH स्केल क्या होता है तो आप बता लोगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसमें P क्या है और H क्या है, तो H क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, H क्या है बेटा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। P क्या है, P को हम लोग पावर से भी जानते हैं और प्रोटेन के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये सब चीजें हम लोग जानते हैं कि ये किस भाषा में कहाँ से लिए गए, 10th की बातें हो रही है, इतनी बातें कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। और पीएच अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, पीएच क्या होता है बेटा, एक मेजरिंग पॉइंट है जो एसिड, जो अम्ल और क्षार को बताता है ना, उदासीन को भी बताता है। तो हम लोग, अगर आप लोग को याद होगा, आप पीएच स्केल अगर देखे होंगे, ठीक, अगर आप पीएच स्केल देखे होंगे बेटा, तो ऊपर H प्लस लिखा रहता है, नीचे पीएच लिखा रहता है, तो इसी से हम लोग समझते हैं। अब अगर मान लो ऊपर कहीं पे भी लिख दिया 10⁻−2, है ना, H प्लस में अगर ऐसे 10⁻−2 तो इसका pH मान कितना होगा 2,
अगर 10 घाते -4 लिख दिया तो मान होगा pH 4। अगर उसने 10 घाते -7 लिख दिया तो pH क्या हो जाएगा 7। अगर उसने 10 घाते -8 लिख दिया बेटा तो ये 8 हो जाएगा। और इतनी बातें हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि 7 से कम इधर आता है तो ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है बेटा, एसिडिक नेचर का होता है। 7 पे तो हम लोग जानते हैं कि ये न्यूट्रल होता है, और इधर जैसे ही बढ़ता है 7 से ज्यादा तो ये कैसा होता है, बेसिक। ठीक, ये तो क्लास 10th की कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग यहीं से कुछ चीजों को निकालना सीखेंगे। अगर मान लीजिए, ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ बोलूं कि यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, तो चलो अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं जैसे कोई भी विलियन है ना, कोई भी विलियन है, आपको H+ यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ कर दिए। इसको कैसे बताओगे, यही चीज लिखो जो है ना भाई, यहाँ पे बोल दोगे x = 10 के पावर -x, कुछ भी हो सकता है। x यहाँ पे जो कुछ भी होगा वही तुम बताओगे कि pH यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तुम pH यही तो बताओगे, यहाँ पे जो कुछ भी होगा pH अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि इस x पे जो कुछ भी रहेगा pH, अगर यहाँ पे देखो 2 है तो तुमने क्या बताया, pH 2 है। माध्यम भी बता सकते हो कि विलेन कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक कैसा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अगर बेटा मैं इसको समीकरण 1 कर दूं, अब चीजों को समझना, हम लोग जब pH के मान पढ़ रहे थे वो आता कैसे है। देखो अगर हमने इसको समीकरण 1 कर दिया, अब इस समीकरण में टेकिंग, हम लोग बोल दे बेटा टेकिंग लॉग इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम लोग समीकरण 1 में लॉग ले ले, ठीक, समीकरण 1 में अगर बेटा हम लोग लॉग ले रहे हैं, यहाँ पे टेकिंग लॉग इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग ये ले रहे हैं, तो इस वाले समीकरण में इसका मतलब ये है कि यहीं पे तो लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये लॉग रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया, लॉग H+, फिर यहाँ पर भी वही होगा, तो यहाँ पर क्या लोगे, लॉग यहाँ पे 10 -x हो जाएगा, है ना, ये चीज। अब हम लोग ये देखे हैं कि ये लोग, हम लोग जानते हैं बेटा कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर कोई मान ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए log m सॉरी log m पावर n है, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, ऊपर जो है वो इधर आ जाता है, सामने आ जाता है, तो log m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log m हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बातें क्लियर है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log H+ माइनस का क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, ये अपने माइनस को अपने साथ में लेकर आएगा, -x log 10 हो जाएगा बेटा, log 10 हो जाएगा। अब log 10 की वैल्यू तो जानते ही हो, है ना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब बताओ ये आगे की कहानी में क्या होगा, आगे आप यही बोलोगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो log h है, log h रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना, इधर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं, यहाँ पर भाई x आ जाएगा ना, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा log H+, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, क्योंकि log 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 होता है, तो ये हो जाएगा। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इन दोनों को इधर उधर कर दूं, ठीक, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अगर मैं इसको इधर करूँ तो x = क्या हो जाएगा, -log H+ हो जाएगा कि नहीं, बोलो क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, -log H+ हो जाएगा। कंफर्म हो ये सारी चीजें। अब बेटा मैं यहीं पे बोलूँ आपसे, तो जो हम लोग x को बताते थे, x क्या है, वो pH ही है ना, x क्या है, pH है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x जो रहेगा वही pH तुम्हारा होगा। तो अल्टीमेट डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको pH बराबर -log H+, क्या हो जाएगा, H+। यही फॉर्मूला हम 10th में पढ़ते थे, तो 10th में हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला ऐसे निकाल लेते हैं, नहीं तो कोई कोई हम लोगों से करवा लेता है न्यूमेरिकल। तो अब सॉरी, फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ, ये तो ये सारी चीजें थी आपको बताने के लिए कि ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे जल का pH मान, जल का pH मान, अगर ये सारी चीजें हैं तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक। तो हम लोग ये जानते हैं बेटा कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, अभी इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था, जल्दी बताओ,
तो H यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर आप बोल सकते हो H प्लस ओ एच माइनस इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 10 घाते माइनस 14, है ना, ये था। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपसे तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ से H प्लस नहीं निकाल सकते, तो H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -7 आ गया। अब इस फॉर्मूले में तुम रखो, इस फॉर्मूले में अगर तुम रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। अगर हम इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा लॉग आ जाएगा 10 घाते -7 सॉरी। अगर ये आ जाता है तो आप जानते हो कि ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -7 log 10 हो जाएगा। अब आप जानते हो बेटा, इसको और सॉल्व कर लो इधर। अब इसको जानते हो कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 हो जाएगा इसका पीएच मान, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट में होता है ना, ये ऑलरेडी फॉर्मूले में पहले से ही एक है भाई, जब सामने आएगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा ना माइनस, ये प्लस में हो जाएगा, पीएच कितना आ जाता है, 7 आ जाता है, कितना आ जाता है बेटा, 7 आ जाता है। नोट कर लीजिए यहाँ तक इसको। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं बेटा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, आपको लॉग देखने आना चाहिए, ठीक। आपको लॉग देखने, देखो बताया भी जाता है, अगर नहीं भी बताया होगा ना तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको लॉग देखने आ जाएगा। आपके पास बुक होगी बेटा, फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का, वहां पे लॉग वाले टेबल लिखे होंगे, है ना, एंटी लॉग और लॉग वाले दोनों टेबल आपके सामने रखे होंगे, तो आप उनको खोल लो, साथ में लेकर बैठो, हम लोग उसको सीखेंगे कि हमें लॉग कैसे निकालने आना चाहिए। चलो अगर मैं यहाँ से एक बात करूँ, आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये log 4 का मान, अब मैं आपसे पूछूं बेटा log 4 का मान क्या होगा, log 4 का मान क्या होगा आपसे, तो आप जानते हो, देखो बुक में आपके ऐसे कोई एक फेस बन के दिया होगा, ये बुक सामने रखो ताकि आपको चीजें सामने नजर आए एकदम। देखो तो ये बुक में दिया होगा बेटा, आपको देखना कि बुक में तो 10 से शुरू हो रहा है ना, 11 12 13, अब यहाँ पे 4 तो दिया नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे, तो हम लोग कैसे सीखेंगे, हमेशा याद रखना, आज मुझे बुक की जरूरत पड़ गई बस इसीलिए ताकि आप इसको समझ सको। अगर बुक आपके पास है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं है ना तो फिर बुक ले लो और उसको देखो। अब यहाँ से निकालने सीखते हैं हम लोग। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो इसको कैसे निकालोगे, पहले इसको कुछ चेंज करो, इसमें चेंज करो हमेशा ये चीजें, कि ये जो तुमसे पूछा जा रहा है कि log 4 का मान कितना होगा, 4 का मान होगा, तो तुम इसको बनाओ log 40, क्या बना लो बेटा, log 40। अब इसका मान देखना होगा, अब इन इस log 40 का क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जीरो वाला लाइन लिखनी पड़ेगी। कौन सी जीरो वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, ये देखो यहाँ पे आपको जीरो वाला दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये log 40 का ये जो जीरो है, ठीक, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देखोगे बेटा, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जीरो वाला मान दिखाई दे रहा है, तो log 40 का, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6021 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6021 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है, पहले क्या कर दो, 0 लगा दो। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा तुमसे, ठीक, हमने log 40 का देख लिया, अब अगर मैं यहीं पे बोलूं तुमसे कि log 16 का देखो, ठीक, log 16 का मान क्या होगा, तो log 16 के मान के लिए आपको पता है कि log 16 होता ही है, इसको भी जीरो वाली log लाइन देखो, तो log 16 होगा यहाँ पे, ठीक है, log 16 का मान यहाँ पे बुक में दिया होगा बेटा, इसमें बुक में दिया है ना 20 और 41, क्या दिया है 20 और 41, अब इसके पहले क्या लगा दो 1 दशमलव, ठीक, 1 दशमलव। अभी कोई सवाल नहीं करना है, बस जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करते जाओ, मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि log यहाँ पर किसका मान भी देखना है बेटा आपको, log 314, log 314 हमने ले लिया। अब ये 314 मैम 314 तो है नहीं, कैसे, देखो अब हमें करना क्या है, log इसको बदलो बेटा, इसको बदलो, किस में बदलना है, इसमें इस यहाँ पे करना है बेटा 31, ये जो शुरू का 2 नंबर है ना उसको लो, 31 का 4 वाला लाइन देखना है, 31 का 4 वाला लाइन देखो, आ जाओ 31 का ये 4 वाला लाइन देखेंगे हम लोग, तो दिखाया होगा 4969, बुक में दिखाई दे रहा है बेटा 4969 दिखाई दे रहा है, कितना है 4969 ये दिखाई दिया। अब इसके पहले
2 दशमलव लगा दो यार। ठीक, अब 2 दशमलव। अब तुम्हारे पास जो सवाल आ रहे हैं उसके आंसर। अब आपके पास ये आया कि मैम यहाँ पे 0 दशमलव क्यों लगाया गया, यहाँ पे 1 दशमलव क्यों लगाया गया, यहाँ पे 2 है ना, ठीक है, 2 दशमलव क्यों लगाया गया। अब जरा ध्यान से सुनना कि आगे की कहानी वो क्या होता है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं बेटा, तो देखो होता क्या है ना कि जब आपके पास यहाँ वाला एक सिंगल नंबर दिया हो, यहाँ पे जो डिजिट ली गई है वो सिंगल होगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नंबर के पहले 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0 दशमलव। अगर बेटा यहीं पे 2 डिजिट दिया हुआ है तो 1 दशमलव लगाएंगे। अगर बेटा 3 डिजिट दिया है तो यहाँ पे क्या करोगे, आप 2 लगाओगे। कंफर्म हो गया। अब क्या करोगे बेटा, 2 लगाओगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब क्या आपको देखने आ जाएगा, अब क्या आपको बेटा देखने आ जाएगा, कंफर्म हो। चलो आगे बढ़ते। अगर मैं यहीं पे बोलूं आपसे कि चलो भाई log 7 का मान निकालो, log 7 का मान निकालो, तो कैसे करोगे। अब मैं आपको बोल दूं log 41 का मान निकालो, log 41 का मान। अब अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि आप क्या करो बेटा, यहाँ पर आप log 64 का मान निकालो, ठीक है, log 64 का 164 का मान निकालो। तो करना क्या था, जो पीछे हम लोग करे हैं बस उसी चीज को, तो इसको क्या बनाना है, 70 बनाना है। log इसको 70 बना दीजिए और इसको 0 वाली लाइन देखना है। अब इसको आपको पता है कि ये जो जैसा है बेटा log, इसको भी 0 वाली लाइन देखनी है ना, इसकी भी क्या करनी है, 0 वाली लाइन देखनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल, जब ट्रिपल नंबर आता है, जब 3 नंबर आता है, तब हम लोग उसके क्या करते हैं बेटा, आखिरी वाले नंबर की लाइन में देखते हैं ना, ये याद रखना। अगर यहाँ पे अब किसका आया, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, log 16 की 14 वाली, सॉरी 16 की 4 वाली लाइन लिखनी होगी, 4 वाली। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको पता होगा बेटा, ये सब निकाल लेना। देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो इसका जो मान आता है, इसका जो मान होता है, तो यहाँ पे मतलब है कि 0 दशमलव में आएगा, यहाँ पे 1 दशमलव में आएगा, यहाँ पे 2 दशमलव में आएगा, ठीक है। तो इसका जो मान आता है वो होता है 8451। क्या क्लियर हो रही है, देख रहे हैं आप टेबल में, ये आएगा। अगर मैं इसका बोलूं तो 6218 आएगा, 6218 आएगा। अगर मैं इसको बोलूं तो यहाँ पर होगा बेटा 2148, है ना, ये मान होगा। अब निकालने आ रहा है, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। अब इसको आप खुद से घर से करेंगे। log 8 का मान निकालिएगा, फिर log 38 का मान निकालिएगा, फिर log 436, ठीक है, इसका मान निकालिएगा आप इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट और बातें करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा, अगर मान लीजिए इस टाइप्स के एग्जाम्पल आपके सामने आए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर रहा log 31 इंटू क्या हो रहा 43, अगर ये रहा इस टाइप्स के रहे, तो देखो मैथ में ये सारी चीजें बेसिक सी बताई जाती है कि अगर ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये log m इंटू n, अगर ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं बेटा कि अगर ये इंटू में होता है तो ये प्लस में हो जाता है, इसका मतलब log m प्लस log n हो जाएगा, है ना, ये इस प्रकार से होगा। कंफर्म हो कि नहीं, तो यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, log 31 हो जाएगा प्लस log 43 हो जाएगा। अब आपको क्या 31 41 का नाम लिखने नहीं आ जाएगा, तो आप लिखोगे कैसा, log देखने नहीं आ जाएगा, देखने आ जाएगा, तो अब log 31 का 0 देखना, 0 वाली लाइन। अब यहाँ पे log 43 का 0 वाली लाइन देखेंगे। अगर आप बेटा देखोगे, बुक साथ में लेकर बैठना, अगर आप देखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1 दशमलव में कुछ आएगा, इसका भी मान 1 दशमलव कुछ में आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा ये आता है 4914, है ना, ये 14 में आएगा, ये आएगा। अगर मैं बात करूं इसकी बेटा, जब इसकी बात करेंगे तो हम लोग आएगा 6335, ये आएगा। अब इसमें प्लस कर देना है, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, इसका मान आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे कुछ अलग तरीके का दिखाऊं, तो चलिए अगर मैं आपको इस तरीके का बोलूं बेटा, अगर आपके पास इस तरीके की एग्जाम्पल हो log 31 अपॉन
43। अगर इस तरीके का होगा तो क्या करेंगे? आपको पता है कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये कैसा होता है, मतलब इसको हम लोग जान चुके हैं कि log m अपॉन में ये n होता है, तो इसका मान क्या हो जाता है? आप जानते हो कि ये माइनस में हो जाएगा। log, देखो ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, log m माइनस log n ये होता है इस प्रकार से। तो अब हमें करना क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? log 31 माइनस log 43। अभी ये मान निकाला है कि नहीं? बोलो, अभी ये मान तुमने निकाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.4914 माइनस 1.6335 ये आ जाएगा। माइनस कर दोगे बेटा, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? इस तरीके से आपके क्वेश्चंस में आते हैं। अगर ये सब देखो लॉग निकालने के तरीके होते हैं। आपको आ रहा है बेटा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो चीजों को बस समझते चलो। इस तरीके से हम लोग ऐसा निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाए, जैसे log ये पावर में दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मैं इसी को क्या कर दूं, यहाँ पे पावर में रख दूं या कुछ भी रख दूं, log 10 के पावर में रख दिया, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 पावर में ऐसे रख दिया, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पावर में होता है इसी को हम लोग तो पढ़े हैं भाई, log, इसी को तो हम कहते हैं m। ऐसे जब हम लोग करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, n पहले आ जाएगा, log m हो जाएगा, log m हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये रखें तो 2 log क्या हो जाएगा, 10। और हम लोग जानते हैं बेटा log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इसका मान क्या आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा कि नहीं। अगर मैं यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल दूं, log यहाँ पे क्या हो जाए, 10 के पावर -3 हो जाए, -3 हो जाएगा तो क्या करोगे? आप जानते हो कि आंसर माइनस में आ जाएगा, ये पूरा माइनस लेकर सामने आएगा, -3 log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो -3 आ जाएगी, क्या मान आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान रखनी होंगी, नोट कर लीजिए, फिर आगे के तरीके को सीख लेते हैं हम लोग। अब अगर देखो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो हर तरीके के जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी, हर तरीके के हम लोग क्वेश्चंस को बना ले जाएंगे लॉग देखने का मान। अगर मान लीजिए लॉग ये क्या हो जाए आपके पास, 24 गुणे 10 घाते -3 हो जाए। अगर इस तरीके के मान आपको दिखाई देंगे तब क्या करोगे? अभी हम लोगों ने सीखा क्या, ये जो जैसा है वैसा रखो, तो इसका मतलब है कि ये लॉग क्या रहेगा, 24 रहेगा। बोलो हाँ या ना, log 24। और जब हम लोग जानते हैं कि जब गुणे का साइन आता है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, log 10 घाते -3 हो जाएगा। जैसे ही गुणा आया तो ये इस प्रकार का हो गया, है ना, ऐसा। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि ये log 24 24 ही रहेगा। अब ये टूटेगा, जब ये आएगा तो ये क्या आएगा, जल्दी से बताओ कमेंट में। तो ये अपने माइनस को लेकर आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, log, है ना, या फिर ऐसे कर दो log 10 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये log 24 होगा और ये जो बयान होता है, ये बेटा जो मान होता है ये 1 होता है log 10 का, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, log 24 का मान देखना, 0 वाला टेबल, है ना, क्या करना है 0, क्योंकि 2 नंबर जब रहेगा तो हम लोग क्या बोले थे 0, और जब 3 नंबर हो जाएगा तो 2 नंबर को छोड़ के तीसरा जो नंबर होगा उस लाइन को देखना है। 0 वाली लाइन को देखेंगे बेटा तो आपको पता है कि 1 दशमलव में आंसर आएगा, तो 1.38 2, यहाँ पे 0.2, ये होगा -3। इसका आंसर आप निकाल लेना बेटा, इसका आंसर आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगी। अब अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से दूसरा कुछ दे दूं, अगर बेटा मैं इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे दूं, कुछ नहीं करना है, बस मैं यहाँ पे दशमलव लगा दूं, log 2.4 गुणे 10 घाते -3। जब ये कर देंगे तो सेम वही चीज है, बस कुछ बदल गया है। देखो बदला क्या है कि log ये जो 2.4 है इसको हमें 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, 24 बनाने के लिए क्या हम गुणे 10 घाते -4 नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं, 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा। अब चलो log 24, ठीक है, प्लस हो जाएगा, जैसे ही गुणा आया प्लस का साइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log 10 घाते -4।
आपको पता है बेटा log 24, ये क्या हो जाएगा, अपना माइनस लेकर आएगा, 4 हो जाएगा, log 10 घाते क्या हो जाएगा, log 10, तो यहाँ पे क्या होगा, log 24 माइनस 4। अब ये log 24 का मान देख लीजिए, है ना, 0 वाला मान ये आया था ना, ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, 1.382 माइनस 4, ये आंसर आ जाएगा कि नहीं, निकाल लेना। देखो बस मैं करने का तरीका बता रही हूँ बेटा, ये आंसर आप खुद से कर लेना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे और बोलूँ, ठीक, तो आपसे मैं बोलूंगी इसका, ये होमवर्क है, तुम्हें खुद से करना है, बस मैं बता रही हूँ कैसे करना है। लॉग, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बेटा 0.234, अगर ऐसा हो तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, आपको पता है कि इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना, तो गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 234 गुणे 10 घाते माइनस 3, यही कर दोगे, आ जाएगा। अब आपको मान दिखना होगा, तो कैसे देखोगे, अब आपको मान देखना होगा बेटा, आपको पता है कि log 23 का कौन सी लाइन देखेंगे, जल्दी बताइए, log 23 3 नंबर आ गया, तो log 23 की चौथी वाली लाइन को देखना। अब ये जब गुणा आ जाता है तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना, प्लस में हो जाएगा, तो ये log 10 घाते माइनस 3, ये अपना माइनस लेकर इधर आएगा, सॉल्व कर लोगे कि नहीं बेटा, इसको होमवर्क में आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चंस लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चंस और लिख दूं, log यहाँ पे जो कुछ था ना, इसी को मैं क्या कर दूं, अपॉन में कर दूं, मतलब ये क्वेश्चंस रहा 2.643 रहा, अपॉन में कितना है यहाँ पे 2 गुणे 10 घाते माइनस 3 रहा। अब इसको जब करना होगा, आपको पता है कि ये जब बटे में रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जब बेटा ये बटे में रहता है तो माइनस हो जाता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे log 2.63 माइनस क्या हो जाएगा, log 2 गुणे 10 घाते माइनस 3 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर जब ये इस प्रकार से हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, यहाँ पर करोगे, यहाँ पे तुम्हें करना क्या पड़ेगा, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे करना पड़ेगा 263 गुणे 10 घाते माइनस 2 log 2 इंटू 10⁻³ अब इन सबको क्या करना है बेटा, आपको सामने लाना है ना, इन सबको सामने लाना है, तो आप करोगे क्या, आगे की कहानी को आप समझना, यहाँ पर जब आप करोगे तो ये सब सामने ला दोगे, जैसा ये है भाई, इसको सामने लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, यही ना कर रहे थे, तो वैसे ही तुमको यहाँ पे सामने लाना होगा, तो यहाँ पे वो सारी चीजें कर लेना, जैसे ये log 263 हो जाएगा, अब यहाँ पे ये 3 है 2 है ना, इसको सामने ला देना, आपको पता है कि log 10 की वैल्यू वही होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्टली, बोलो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये अपना प्लस या माइनस में जो भी होगा उसको सॉल्व कर लेना, तो इसका मान देखना कितना, 26 का तीसरी वाली लाइन देखना, ठीक है, 26 की तीसरी वाली लाइन देख लेना, कंफर्म हो, और यहाँ पे जो log 2 है तो इसका क्या करना है, माइनस लगा देना, log 20 कर लेना, 20 का 0, तो ये वाली जो आएगी वो 1 दशमलव में कुछ आंसर आएगा, ये वाला जो आएगा वो 0 दशमलव में कुछ आंसर आएगा, इन सब का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो इस पे हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलो देखो, इस प्रकार के ये क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा। अब ये क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है क्या, पीएच। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे पास HCl है ये टूटेगा H+ और Cl- में, है ना, ये क्या होगा बेटा, एक स्ट्रॉन्ग आयन की तरह टूट जाएगा, ये वापस पुनः नहीं बनेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर अगर बेटा हमारे पास HCl दे दिया, जैसे इसका मतलब है कि अगर 1 मोल, समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम आपसे बोले कि 10 क्या है, HCl के नंबर कितने हैं, 10 है, या फिर 10 मोल ले लो, तो इसका मतलब है कि 10 H+ भी आएगा, 10 Cl भी आएगा। अगर हम 100 HCl ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या करोगे, 100 H+ भी आएगा और 100 Cl- भी आएगा। 1000 लेंगे तो 1000 Cl आएगा और 1000 क्या आएगा, H+ भी आएगा, Cl- भी आएगा 1000, कंफर्म हो।
तो इसका मतलब है कि इसमें जो यहाँ पर ये चीज दिया है Cl, तो इसका मतलब है कि ये Cl दे दिया है 2 गुणे 10 घाते -2, तो इसका मतलब है कि 2 गुणे 10 घाते -2 हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन आयन इतना ये भी, तो हमें इससे मतलब है नहीं, हाइड्रोजन से मतलब है। आज हम पीएच निकालते हैं, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ये निकाल लोगे भाई, ये तुम्हारा हाइड्रोजन का मान आ गया। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग माइनस लॉग, यहाँ पर क्या होता है H प्लस, क्या होता है बेटा H प्लस होता है। अब अगर मैं बोलूँ आपसे मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे मान रखना होगा, यहाँ पे क्या करोगे, मान रखोगे ना यहाँ पे, लॉग 2 गुणे 10 घाते -2। अब ये क्या करना होगा, ये पूरा माइनस अपने साथ लेकर आएगा, तो ऑलरेडी माइनस है, तो -2 लॉग 2 हो जाएगा, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी नालायक, यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो उससे कोई मतलब है ही नहीं। अब अगर आपसे मैं बोलूँ यहाँ पे log 2 हो गया, तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 2 आपके पास है, तो आप जानते हो कि log 2 की मान को निकालना होगा, तो हम क्या निकालेंगे, log 20 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, log 20 बनाएंगे और इसका जीरो वाला टेबल देखेंगे, है ना, पहला जीरो वाला टेबल देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 में आएगा। क्या आएगा बेटा, 0 में आएगा। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस कर दोगे 0.301, ये आंसर आएगा -2। ठीक, इस प्रकार से ये कर लेना। अब जब निकालोगे इसको, जब इसको निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1.66 कुछ कर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आज का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर बेटा नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।